वर्षों में सरकारें बदली, नीतियां बदली, विकास के दावे बदले, पर वो दो काम न किए जो इतने मूलभूत कि उनके बिना हर विजन अधूरा है, बजट अधूरा है और विकसित भारत का स्वप्न केवल प्रतृष्णा। जहां दुनिया के कई देशों की सरकारों ने समय रहते उन दो कार्यों को किया, परिणाम यह हुआ वो राष्ट्र विकसित। जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, और वे अपने नागरिकों को समान अवसर दे पाए, औद्योगिक विकास कर पाए, गरीबी उन्मूलन कर पाए, नैतिक मूल्यों का विकास कर पाए। राष्ट्र भी सुरक्षित है, नागरिक भी सुरक्षित है और अंततः विदेश दीर्घकालिक राष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़े। उन्हें किसी मिड डे मील, आयुष्मान भारत जैसी योजना की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें किसी आरक्षण जैसे कानूनी प्रावधान की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वहां की सरकारों ने उन दो कामों को समय रहते प्राथमिकता दी, अपने हाथों में लिया। और यही सब लक्ष्य तो हमारे इस बजट के भी लक्ष्य हैं, पर दुर्भाग्य यह है वो ही दो कार्य भारत देश में निजी संस्थानों के हाथ में। मैं यहां भाषण देने नहीं आया, बल्कि मैं यहां धरातल की सच्चाई का क्रॉस एग्जामिनेशन करने आया। महोदय, वो दो कार्य क्षेत्र हैं, निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसमें खेल कूद और कौशल विकास का समन्वय हो, और दूसरा निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य। महोदय, मेरी आंखों के सामने से वो दृश्य जाता नहीं। एक गांव में दो दरवाजे, एक दरवाजे पर खड़ा एक बच्चा जिसके हाथ में सपने थे, उसे वापस लौटा दिया। दूसरे दरवाजे पर एक खड़ी मां जो दर्द से पीड़ित थी, उसे भी वापस लौटा, क्योंकि जेब खाली थी, अंदर से आवाज आई पहले से। महोदय, जिस देश में शिक्षा अर्थ की गुलाम हो जाए उसमें ज्ञान मर जाता है। जिस देश में स्वास्थ्य अर्थ के आगे नतमस्तक हो जाए उसमें इंसान मर जाता है। यही मेरे धरातल भारत का सत्य है। मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया, बल्कि मैं विकसित भारत के राजदूत के रूप में इस बजट को सही दिशा दिखाने आया, समाधान लेकर आया हूं। समाधान यह है, सरकारें अपने हाथों में लें शिक्षा और स्वास्थ्य, तब मेरा भारत विकसित बन जाएगा, युवा शक्तिशाली बन जाएगा। कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद।